और इनका एक मिनट, इससे पहले कि तारा बोलो, आप वो बच्चा हमारा है। अरे वो बच्चा तो हमारे पास है, इसका बच्चा तो बच्चा नहीं है, वो बॉयफ्रेंड है उसका। बॉयफ्रेंड है ये, आपकी बहन का। और वो बहुत खुश थी आपकी शादी से। और देखो भाई आराम करते हैं हम। हमारा थे भाई तो ये रायती धरकपुर घुमा दीजिए आप। ओ भाई ये क्या बोल रहे हैं? तुम्हें हम पेटी थाई डाले, पेटी थाई क्या होता है बे? कुछ भी डाले। इनकी भैंस वहाँ आई, आप खुद बताइए, किसी आपका खेत हो आपको पसंद आएगा कि दूसरे की भैंस आपके खेत में आकर खा रखा है? कोई किसी को पसंद आएगा ये बात? और ऊपर से हम तो मान रहे हैं, ये गलत बात है भाई, एकदम गलत बात है। क्या आपका भैंसा रोज शाम को आता है 4 बजे हमारे खेत में जो? तो चारे खिलाते हैं हम लोग को। क्यों आता है? आपकी बेटी ने मतलब करती है। बाबा बोले बैठो बैठिए सब। वो पंच जी देखो, एक तो इनके अरे आप बैठ के बात कीजिए। आप बैठ जाइए, बैठिए वहाँ पे। आप भी शांत रहिए। बाबा लीला का मैदान नहीं है। बाबा आराम से। बाबा पीछे ना एक बार जनक आप बोल दीजिए। बाबा 5 साल में एक बार बोलते हैं, जब कहीं बहुत बड़ा अन्याय होता है तब बाबा उठकर वहां जाते हैं। रिलैक्स बाबा रिलैक्स। अगले 5 साल के लिए चुप हो जाएगी। इंसानों से हमें कोई गिला नहीं, क्योंकि इंसानों से प्यार हमें मिला नहीं। अबे तू भी इंसान है। हमने तो की सिर्फ जानवरों से दोस्ती, क्योंकि उनसे ज्यादा प्यार करने वाला कभी मिला नहीं। रिलैक्स। ये भैंस बोलती है, मैं समझता हूँ इसकी बात। ये बाबा है कि नाना पाटेकर है? और बोल रहे हैं बोलो जल्दी बोलो। नहीं, जब तक केस सोल्व नहीं होता था, जब तक यहाँ शांति नहीं मिलती, नहीं चुप होता मैं। यहाँ शांति मिलनी चाहिए। बोल दे रहा हूँ मैं। बाबा उनको बोलने दीजिए। बाबा जी सुनो भाई। एक तो इनके पापा को मिलकर चढ़े हॉस्पिटल बजाओ इनको पहले। और दूसरी बात, नर्क में जाएगा। माफ करो, बोलो हमारे बच्चे नर्क में देखो भाई। वो बोल रहा है, बोलने दीजिए। आप फरमाइए। ये कह रहे हैं कि भाई किसी और के खेत में खाना बुरी बात है। इनका जो पैसा आता था बार हमारे यहाँ खा के चला आता था, इसको तो हमने कभी पेस्टिसाइड नहीं डाले भाई। आईटी वालों ने निकाल दिया कि पेस्टिसाइड डला हुआ है आपकी फसल में, फसल कर दी है। अच्छा अच्छों को खराब कर दिया इनने, हमारी भैंस को भी खराब कर दिया। अब बताओ हम क्या करें इनका। और हमारी भैंस बहुत खुश थी। बच्चा अपनी भैंस को तो खिला नहीं पाते, हमारी भैंस को खिलाने वाली भैंस की बात करते हैं। सीआईडी खुशी थी वो। सुनो भाई, सीआईडी को बुलाया हमने, डॉक्टर सालू के आ रहे। सालू के बोलते हैं ये मरी पेस्टिसाइड से। अब ये हमें सिखा रहे हैं कि कोई डॉक्टर नहीं समझ सकता हुआ जानवरों की। अरे तो क्या हम मना नहीं कर रहे, पेस्टिसाइड से ही मरी है, हम नहीं कह रहे। अरे भैंस का ना खुशी कर
बाबा आप बोल लिए ना, अब नहीं बोले, बात शांति नहीं मिली शांति इधर। बाबा पंच बोल रहे हैं तो शांति। बाबा बाबा सुनिए, आप बोले ना बोले लेकिन आप तर्क दे, क्योंकि अंत में फैसला पंचायत ही करेगी। ये लोग बोल रहे हैं एक रिक्वेस्ट है कि बाबा तो एक बात पूरा तेज बाबा तो नजरिए दो, इसका बॉयफ्रेंड जो भैंसा हमारा है और उनकी जो भैंस ने जो सुना उन्होंने। एक बात आप बताइए कि आप एक बॉय को भैंस का फ्रेंड क्यों बनाना चाहते हैं? एक बात बाबा तो बोलें दीजिए, बाबा बोलिए, क्या बार बोलेंगे बाबा? आप बोल बाबा कितनी बार बोल रहे हैं? बोलते हैं 5 साल मिलिए, उसकी फैसली ने सुसाइड किया है। पंच बोल रहे हैं तो कोई और नहीं बोलेगा। फैसली ने सुसाइड किया है, ये बंदा जानता था, ये बंदा जानता था क्या ऐसे वो ऐसा बंदा है, ऐसा बंदा है। आप क्या कहें जब एक आदमी बोले बाकी ना बोले? उसमें इतना जुर्म ढोया जाता था, खाने को नहीं मिलता था। हमारे आगे खाते थे, हमारा खेत है, क्या पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे? सरकार देती है मुफ्त में, फ्री का माल किसको नहीं अच्छा लगता? हमारे दूध निचोड़ के दूध निकाल दे देता है, आइसक्रीम बनाया जाता था उसका। भाई इनका मतलब क्या है भाई? अब आप शांत रहे, इन्हें बोलो। रिलैक्स हो रिलैक्स। मैं तो यही नहीं समझ पा रहा कि मतलब क्या बोलने का। हमारी एक चीज बताइए, आप लोग अपने तरफ लीजिए, उनके तरफ का टेंशन मत लीजिए, हम लोग अपने बैठे हुए हैं यहाँ पे। आप बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं इनका खेत खराब हो गया। एक चीज पे गौर किया जाए पंजों, कि सिर्फ उसी जगह का खेत कहाँ खराब क्यों खराब हुआ जहाँ हमारी भैंस मरी हुई पाई गई, वहाँ पे जानबूझ के डाली गई थी वो पेस्टिसाइड हमारी भैंस को मारने के लिए। हमेशा झूठ कहते हैं। बच्चों एक बात है, एक मिनट में शांत हो जाइए। पहली बात कि आप अपने तर्कों को थोड़ा वैज्ञानिक रूप दें। यहाँ कुछ लोग जो है वो भैंस की आवाज सुन लेते हैं, आप लोग बोल रहे हैं कि भैंस को मारने के लिए पेस्टिसाइड डाल दी गई। अब भैंस के आपके पतंगे की बैठो बैठो। वो बच्चों देखो भाई, बात क्या हो गई? ये आप नहीं समझाएंगे उन्हें। इनका भैंसा तो मरा नहीं, तो हमारी भैंस का मर गई भाई। पेस्टिसाइड गवर्नमेंट ने उनको भी फ्री में दी, हमको भी फ्री में दी। उनका भैंसा मरा नहीं, उनकी पेस्टिसाइड क्या भैंसा पेस्टिसाइड युक्त में बैठा हम हमारे भैंस को खाना खिलाते थे। अरे आप बैठ, हमारा पहला दवा बुलाता हूँ मैं। दवा बुलाओ भाई, दवा बुलाओ। चमेली जी हम दोनों के पड़ोस में रहती है। ये बताइए कि ये झूठ कहती है। हमारी किटी पार्टी में भी आके ऐसा झूठ कहती है, इतनी आग लगाती है, इनकी बात पे बता। हमारी भैंस जो थी, बैठ बैठ जाओ। एक हमारा सवाल और है, एक सवाल और है। आप कौन से गांव से आए हैं भैया जहां गांव में किट्टी पार्टी होती है? शुक्रिया भाई, हम यही बोल रहे थे हम। बोलिए आप भी कुछ बोलिए। ये बोल रहे थे कि हमारी भैंस जो थी वो प्रेग्नेंट थी और उसका जो बच्चा उसके बच्चे का बाप स्किन का भैंस था। हम मानने को तैयार है। तुम्हारी भैंसों का कैरेक्टर ढीला था तो हमारी गलती। सबको पसंद आता है। शादी नहीं करा इन लोगों हमारे बच्चे की माँ बनने वाली है, तो जब वो माँ बनेगी तो उसके अंदर 3 महीने तक भैंस का दूध देंगे। गलत बात है कि नहीं? ये भैंस तो हमारी है ना, इसीलिए बस मार डालो हमारे।
बैठ के खाना खा रहा हूँ, खाना छोड़ के चले गया, वो खाना खा के अब मर गए तो बाजू वाले की गलती। वो जहर खाए, गोबर खाए, कुछ भी खाए, उसकी मर्जी। आप उसका जहर खा के मर गए, उसकी गलती थोड़ी है। हमने बोला था हमारे गाँव में आके खाओ, हमारे खेत में आके खाओ, हम हमारे भैंस को कुछ भी खिलाए। आपकी भैंसन को आके खाने की क्या जरूरत थी? अरे हमारा भैंसा तो हमारे खेत में बंधा हुआ था। हमने तो हमारे गाँव उसी दिन उस दिन फुटबॉल 1.5 घंटा खेलता रहा था, इतना थका हुआ था, बांध रखा था। पॉइंट नंबर 2, इन लोगों ने शादी कराने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा खर्चा हम नहीं सह पाएंगे। हमने कहा हम बिना शादी से एक्सेप्ट कर लेंगे उस बच्चे को, पूरी परवरिश इसलिए बेटी ने सुसाइड कर लिया। इनकी वजह से रस्सी ने मना कर दिया, बेटी ने सुसाइड कर लिया। पहली बात हिंदुस्तान के कानून में, भारतीय संविधान में विवाह के कई अधिनियम है, लेकिन उसमें कोई भैंस विवाह सही बात है। और दूसरी बात भैंसों के बच्चे का नाम नहीं होता, तो उनको बाप के नाम की भी जरूरत नहीं। अरे इतना प्यार किया तो एक नाम नहीं दे सकते? इतना प्यार किया तो एक नाम नहीं दे सकते हम? पंचायत जी क्या बात करें, दिल को लगाए, कलेजे को लगाए, एक नाम के अब आप लोग एक गुजारिश आपने कहा कि सरकार मुफ्त में आपको बांटती है पेस्टिसाइड। इनका कहना है कि सरकार सबको बांटती है और हर कोई अपने खेत में यूज करता है, मतलब प्रयोग करता है। लेकिन समस्या है कि आपके खेत में ऐसा क्या था कि भैंस मर गई? पेस्टिसाइड था ना, वो खुद कह रहे पेस्टिसाइड हमारा। ये कहना पर हमारा मुद्दा ये है कि वो सुसाइड की, वो ज्यादा पेस्टिसाइड उस जगह खाई, उसने इसको बताया था, उन पे जो जुर्म ढोया जा रहा था, उस पे जिस तरह से उसे सही तरह से खाना नहीं मिलता था। आपको कैसे कुछ नहीं बोलेगा। शांति जनता, आप अपनी आखिरी दलील और अपनी मांगे उनके सामने। आखिरी दलील और आखिरी बताइएगा, एक चीज बताइएगा सरपंच जी कि किसी भैंस में इतनी समझ हो सकती है कि वो एक जगह ज्यादा पेस्टिसाइड खाए ताकि वो मर जाए? मोहल्ले वाले से पूछिएगा, हमारी भैंस बहुत ही खुशहाल थी। आप मांग रखिए, आप अपनी मांगे हमारी मांगे बहुत ही सीधी है। हमारी मांग ये है, हमारी दो मांगे। एक, हमें 15,000 जुर्माने के रूप से इनसे चाहिए। दूसरी, हमारी टिकिया जिनने इतनी जुर्म से आके अपनी भैंस को दिया था, बेटे को हमारे घर जमाई रखा जाए। बेटा हमारे ये हमें दहेज के रूप में 15,000 रुपए देंगे। मिलने वाले हैं। आखिरी तर्क और मांग। हमारी दलील ये है कि किसी की खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे तो कुछ भी डाले। भैंस तो फसल नहीं खिलाई जाती, चारा खिलाया जाता, तो इनकी जिम्मेदारी थी। जो पूरी नहीं तलते थे वो इधर आई, ठीक है, पर हमारा भैंसा उसके साथ था और उसका बच्चा उसके पेट में था, इसलिए हमने कोई इंतजार नहीं करा। हमने शादी की मांग हमारी कुछ नहीं है। हमें बस हमारी फसल व्यक्ति बोलेगा। नहीं बाबा, हमारी मांग ये है। बाबा आपका दिल इतना बड़ा होता, पर हम ऐसे झूठे लोग होता कुछ नहीं देंगे। हम सीधा ये कहना चाहते हैं कि हमें जितना दिल में धक्का लगा है उस बच्चे से जाने थी, वैसे हमने उसका नाम सोच लिया था। उस बच्चे को हम ले लेंगे, हम अपना लेंगे और हमें हमारी बच्चे को हम अपनाने को तैयार है। और हमें फसल का पैसा चाहिए और हमारे फसल का, ताकि हम उसे भी वो फसल खिला रहे हैं। फसल का मुआवजा दीजिए। आपने बहुत ही सैद्धांतिक और नैसर्गिक प्रकार के तर्क दिए हैं, इसलिए इस पर विचार करने में कुछ वक्त लगेगा। जनता में से कोई अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो वो सामने आ जाए। जनता अगर कोई
अभी एक हुक्का 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 जैसा कि इन्होंने कहा कि भैंस उस खेत में चारा खाने के लिए हमेशा आती थी। तो जब नहीं बोला उन्होंने, चुप आपको बोला हो गया ना, किसी ने नहीं बोला। पहले भैंस उस खेत में चारा खाने के लिए हम लोग आती थी। तो आपका खेत है तो आपको तो पता होना चाहिए कि भैंस चारा खाने आती है यहाँ पे। तो आपको तो इन्हें बता देना चाहिए, सूचित करना चाहिए कि आपकी भैंस इस खेत में चारा खाने आती है। अपनी भैंस को आप संभाल रखिए। ये होगी पहली बात। और दूसरी बात, अगर आपको पता है कि भैंसें चारा खाने आती है, या तो भैंस वालों को बताइए, या फिर भैंसों को आने से रोकने के लिए कुछ इसमें प्रबंध कीजिए। तो आपने वो नहीं किया, तो गलती तो आपकी भी बनती है। क्षमा करना नहीं क्षमा नहीं करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे। क्षमा नहीं करें। ठीक है क्षमा देखिए, अब आखिरी फैसला पंचायत अपना फैसला सुना रही है, जनता शांति। पंचों ने सर्वसम्मति से फैसला किया है कि जो हमारे दाहिनी साइड में जिनकी भैंस मरी है वो विजेता है। कारण किसी भी कारण से ऐसा प्रतीत नहीं होता कि मात्र पेस्टिसाइड छींट देने से किसी भैंस जैसे बड़े जीव की मौत हो सकती है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, परंतु ऑब्जेक्शन उस पेपर में लिखा है। बैठो बैठो बैठो। बैठ जाओ यार, जनता पीछे। काबू में रखें। एक गुजारिश थी, नहीं देखिए गुजारिश कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। क्या बोलते हैं, परंतु भैंस का जो बॉयफ्रेंड था उसके मतलब जीने खाने के जितने खर्चे होंगे उसकी जिम्मेदारी आपकी है। पंचायत का फैसला। आप शांत रहिए, शांत। एक बात सुनानी, चुप रहो। हम लोग दो लोगों से बहुत इम्प्रेस हुए हैं। एक वो भैंस के बॉयफ्रेंड से बड़ा शांत बैठा हुआ है, एक बाबा से। बाबा इन्होंने प्रार्थना है कि आप बोल लिया कौन सा शांत रहे। हमारी भैंस और उसके बच्चे की आत्मा को शांति देने का सब लोग प्लीज। यार बचाया था भाई। बाबा जी का हुक्का हुक्का। जनता पंचायत खत्म नहीं हुई है, खत्म नहीं हुई है, पंचायत के सामने